नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021। बिहार का चुनाव अंतिम चरण पे है और जिस जगह हम बैठे हैं ये मधुबनी जिला पड़ता है, बिस्फी ब्लॉक और ग्राम पंचायत पड़ता है कौन सी खैरी बांका उत्तर। तो यहाँ पर देखते हैं कि पिछले 10 साल से मुखिया जी राज कर रहे थे यहाँ पर, परंतु ग्रामीणों की बहुत सारी शिकायतें हैं। जल नल नहीं चल रहा है, नालों का निर्माण नहीं हुआ। ये समस्या जैसे कि और पंचायत में रहती हैं उससे थोड़ी ज़्यादा समस्या इस पंचायत में है। तो जिस उम्मीदवार से मिलना है वो उम्मीदवार इस बार चुनाव में खड़े हैं। अब बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं और पंचायत में समस्याएं क्या किया हैं, तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? राम कैलाश यादव। राम कैलाश जी, चुनाव में कौन खड़े हैं इस बार? इस बार चुनाव में 11 को कैंडिडेट हैं। आपके घर से कौन खड़े? मेरे घर से मेरी पत्नी है। चलिए, तो पहले भी कभी राजनीति की है या पहली बार कभी चुनाव में अभी पहली बार आ रहे हैं? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। उससे पहले क्या करते थे आप लोग? इससे पहले हम प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर थे, रिटायरमेंट हो गया? हाँ हाँ। यहाँ देखे गांव की स्थिति बहुत बदतर थी। वार्ड कितने हैं आपके यहाँ पे? मेरे 13 वार्ड हैं। नल जल चलता है तेरे वार्ड में? एक भी नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहे जी? अब नल नहीं चल रहा है तो 18 लाख सरकार ने लगा दिए हैं। एक मुखिया जी का अपना पैसा नहीं था, सरकार का भी कोई पैसा नहीं था। ये तो जो टैक्स पेयर जनता है उन्होंने टैक्स का जो पैसा था वो गांव के विकास के लिए दिया गया। 17-18 लाख मुखिया जी ने खा भी लिए हैं और यहाँ पे नल जल स्थिति वैसे नहीं है अभी भी। नल जल की तो कोई इतनी बदतर हालत है जो केवल देखने में आता है टंकी, नहीं कोई नाला का व्यवस्था है, नहीं कोई नल का व्यवस्था है, नहीं पानी गिर रहा है। शिक्षा स्तर कैसा आपके यहाँ? शिक्षा स्तर तो समझिए, अब स्कूल में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। इनका अपना स्कूल है, इतनी गंदगी है जो चारों तरफ लगता है गंदगी फैली हुई है। किसी स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं। आज तक किसी स्कूल को इन्होंने निरीक्षण नहीं किया है जो क्या स्कूल का हाल है, क्या कमी है, क्या चाहिए आप लोगों को। आंगनबाड़ी केंद्र कितने आपके? आंगनबाड़ी केंद्र तो मेरे यहाँ एक है, अभी चल रहा है। एक है। एक ही आंगनबाड़ी केंद्र पूरे पंचायत में? पूरे पंचायत में तो सब वार्ड में है, 13 वार्ड में है। 13 वार्ड में है। तो क्या आंगनबाड़ी सही रूप से चल रहे हैं या वही वहाँ भी धांधली कुछ ना कुछ है? एक भी आंगनबाड़ी नहीं चल रहा है, सारे के सारे बंद है। बच्चे का कहीं पता नहीं है, खिचड़ी वगैरह का कहीं ट्रेसे नहीं है जो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आते हैं लोग, देखते हैं, कहीं कुछ नहीं। पूरे गांव के लोग देख रहे हैं। सरकारी राशन वितरण केंद्र कितने हैं आपके पंचायत? सरकारी राशन कितने हैं सो हमको जानकारी नहीं, तो मेरे गांव में एक है। एक आपके गांव में है? तो क्या जो सरकार ने सही रेट तय कर रखा है उस रेट पे अनाज देता है या उससे भी ज़्यादा लिया जा रहा है यहाँ पर? उससे 2 रुपया बेसी लिया जा रहा है। 2 रुपये बेसी लिया जा रहा है। तो लोगों ने कभी शिकायत नहीं करी इसके बारे में? नहीं, अब लोग दे रहा है, क्या करेगा जनता। यहाँ भूखमरी कगार पर है। 2 रुपया देने से ही अगर समस्या का समाधान। डीलर का नाम क्या? कामेश्वर यादव। कामेश्वर यादव। आप इस बार चुनाव में खड़े हैं, आप गाँव की स्थिति से ज़्यादा रूबरू होंगे क्योंकि अभी पिछले 2 महीना में आप लोगों ने ज़्यादा घूमा होगा। घर घर जा रहे हैं, लोगों से घर जाके वोट मांग रहे हैं। तो मुख्य समस्या क्या क्या है आपकी पंचायत में, ये बताएं। मुखिया जी को जो समस्या है, मुख्य समस्या क्या क्या है? मुख्य समस्या यहाँ नाला है न, बिजली पर कहीं पोल पर आपको बिजली नहीं नज़र आएगा। स्वच्छता की इतनी गंदगी है, सफाई की, जो कहने लायक नहीं है। देखा नहीं जाएगा आपको गाँव की बदतर स्थिति। इस पर कभी मुखिया जी ध्यान नहीं दिए। और तो जो काम पिछले 10 साल में दिखाए गए हैं, क्या काम सिर्फ कागज पर दिखाए गए या मुखिया जी ने कुछ काम किए भी हैं? केवल कागज पर दिखाया गया है। केवल कागज पर दिखाया गया है। तो आप लोगों ने कितने बार मुखिया जी के काम को चैलेंज किया है या कितने बार मुखिया जी के जो काम किए गए हैं इसकी शिकायत अपने BDO ऑफिस या आगे की है? देखिए, मुखिया यहाँ के दबंग थे। दबंगता के चलते लोग कोई मुंह नहीं उठा रहा था जो कहीं हमको। सर, जनता से बड़ा दबंग कोई नहीं होता, ये जनता राज है। इसी के आक्रोश में लोग कैंडिडेट दे दिया है। मुखिया जी इसी के आक्रोश में कैंडिडेट दिया है, नहीं आपको हम इस बार नकारेंगे और नया कैंडिडेट दे करके जो है उसको मुखिया बनाएंगे। सरकार की बहुत सारी योजनाएं गांव में भेजी जाती हैं, जैसे गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना आपके पंचायत में दी गई? मेरे पंचायत में दी गई, लेकिन प्रत्येक कैंडिडेट से 2000-3000 रुपया लेके दिया। इंदिरा आवास योजना में हमने तो 20-25 हज़ार की बात कर सुनी है। नहीं, 20,000-25,000 रुपया लिया। जनता ने जो बताया कि 20-25 किसी से 30,000। जी, यहाँ भी वही स्थिति है। 25,000, 30,000, 20,000 जिसको जहाँ बन पड़ा, समझ गए ना। मुखिया जी हटते गए, उसके बाद घर दिए। और टॉयलेट योजना जो सरकार ने दी है कि आप अपना टॉयलेट बनवाइए, लाभुक को 12,000 रुपये मिलते हैं, आपकी पंचायत में मिला है? एक को नहीं मिला है, पता कर लीजिए।
जो भी मिला है सब क्या मिला है? जो भी मिला वो 2000 रुपया लेके। तो ये रिश्वत कौन, मुखिया जी खुद लेते हैं या किसी वार्ड मेंबर को भेजते हैं रिश्वत लेने? नहीं, मुखिया जी खुद लेते हैं और अपने एजेंट बनाए हुए हैं, उस एजेंट के माध्यम से। तो कुछ एजेंट बनाए होंगे कि आप जाइए पैसा वसूल के लाइए, कुछ हिस्सा आपका भी होगा। हाँ, वही हिस्सा है। 2021 के चुनाव अब जीत जाते हैं तो आप अपनी पंचायत में 5 ऐसे कार्य बताइए जो चुनाव जीतने के बाद अगले 6 महीने में आप करेंगे। सबसे पहला मेरा उद्देश्य है जो रोड के किनारे किनारे नाला बने, पोल पर बिजली लगे, जनता की समस्या को जाके रूबरू हो के मुखिया जी अवगत हों, उनकी समस्या को आगे बढ़ाना ही मेरा उद्देश्य है, समाधान करना। 3 कार्य हुए, अगले 2 कार्य तो बताएं। नल जल की स्थिति क्या सही है? नल जल नहीं चलवाएंगे? नल जल की स्थिति, नाला बनाने में तो वही ना हो गया, जो नल जल है उसको चालू करके नाला रहेगा तब ना पानी जाएगा कहीं। अगर नले नहीं है तो पानी कहाँ जाएगा? उसको हम लोग प्राथमिकता देंगे, जो पहले नाला बनवावें, जल नल। चलिए, आप मुखिया जी बन जाते हैं, कोई गरीब को इंदिरा आवास मिल रहा है तो क्या उस तब भी उसमें 20 से 25 हज़ार लोगे आप? नब का पैसा नहीं लेंगे सबके तो सब कहते हैं, पर वो तो मुखिया जी आपके कहेंगे कि मैंने पैसा नहीं लिया, आगे पैसा नहीं लेना चाहता, बट पैसा तो लिया जा रहा है ना। उसी आक्रोश में ना पैसा लिया जा रहा है। जनता के सामने मुखिया जाए हैं, फेस नहीं करना चाह रहे हैं, हम बोल्डली होके फेस कर रहे हैं। अगर मुझे जनता इस बार मौका दे, उस समस्या का समाधान नहीं करे तो जनता को। आपका चुनाव चिन्ह क्या है इस बार? मेरा चुनाव चिन्ह है कलम दवात छाप। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। यही संदेश देना चाहते हैं। मैं जनता का सेवा करूंगा, रूबरू होके क्या कहते हैं, घूस पैंच कहीं कोई बीच बिचाव की बात नहीं होगी, और प्रत्येक आदमी का, गरीब हो चाहे धनिक हो, सबकी समस्या का समाधान करना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। चलिए, जैसा कि इन्होंने बताया, बहुत सारी बातें करी हैं, ईमानदारी की बातें भी की हैं कि इंदिरा आवास में घूस नहीं लिया जाएगा। अभी ये कितने ईमानदार हैं, इनके भतीजे से मिलकर पता करते हैं, क्योंकि ये पंचायत में सबसे ज़्यादा कोई जानता है तो परिवार वाले जानते हैं। हाँ जी, आप बताइए कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शत्रुघ्न यादव है। तो शत्रुघ्न जी, जितनी बातें चाचा जी ने बताई हैं, कितनी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं कि सच्चाई में ये काम होंगे? देखिए, अभी तक इनके बात जितना किए हैं उसमें 100% सत्यता नज़र आती है, और मेरी चाची भी कैंडिडेट है। इंदिरा आवास में घूस लिया जाएगा सर, ये बताइए। इंदिरा आवास में एक नया पैसा की घूस नाम की चीज़, भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर इस सरकार में है और पंचायती राज विभाग में अभी चल रही है, उसमें हमारी कैंडिडेट अगर विजयी होती है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार पर ही प्रहार किया जाएगा और भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाएगा यहाँ से। चलिए, बहुत अच्छी बात, चाचा भतीजा दोनों ने एक ही बात कही है, भ्रष्टाचार को मिटाना है। अभी मिटाने में कितने सफल हो पाएंगे, उसके लिए आपको इनको वोट देना पड़ेगा, और 3 नंबर पर कलम दबात छाप है, मोहर दबाइए और भारी वोटों से इनको जितवाएं, और जुड़े रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।